खबरों का रुख करते हैं। जयपुर भाजपा मुख्यालय में रविवार का दिन बैठकों का दौर पूरे दिन भर चला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, लोकसभा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और अरुण चतुर्वेदी समेत पार्टी के नेता मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर महामंथन हुआ और चुनावी रणनीति का रोडमैप तैयार किया गया। तो वहीं प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में भाजपा के सभी मोर्चा अध्यक्षों, प्रभारियों और सह प्रभारियों की मीटिंग हुई, जिसमें जन जन तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का आह्वान किया गया। साथ ही लोकसभा चुनाव में जीत के लिए टास्क भी दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज शर्मा का रुख करते हैं। मनोज, आज पूरे दिन भर भाजपा मुख्यालय में बैठकों का दौर देखा गया है, चाहे वो कोर ग्रुप की बैठक हो, उसके बाद में पदाधिकारियों की और मोर्चों के अध्यक्षों की, सह प्रभारियों की। तो पूरा संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ इन बैठकों में चर्चा की गई, महामंथन हुआ है और क्या कुछ टास्क कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं? बिल्कुल चारू, बताना चाहूँगा सुबह 10:30 बजे से मीटिंगों का दौर है वो शुरू हुआ है और पहली जो मीटिंग है होटल सगुन में बुलाई गई थी, जहां पर अल्पसंख्यक मोर्चे की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। उसके बाद 10:30 बजे के बाद जो 11 बजे से मीटिंगों का दौर है जो भाजपा मुख्यालय पर शुरू हुआ है, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनकी अध्यक्षता में तमाम मीटिंगें बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उसमें शिरकत की थी। सबसे पहले जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ वो हुआ था जो 25 लोकसभा क्षेत्र हैं, वहां पर प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र पर दो जो रथ है वो भेजे गए हैं और उन पर एलईडी लगी हुई है। एलईडी के माध्यम से रथ जो लोकसभा क्षेत्र है वहां जाएंगे, गांव-गांव, ढांडी-ढांडी जाएंगे, साथ ही नुक्कड़ों पर रुकेंगे और वहां पर डबल इंजन की सरकार द्वारा, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार द्वारा, जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनसे कि आमजन लाभान्वित होता है, उन सब जानकारियों को वहां तक पहुंचाएंगे। और उसके बाद जो मीटिंगों का सिलसिला है वो लगातार चला है। सबसे पहले भाजपा कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की थी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रही और यह मीटिंग भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें जो कोर ग्रुप के तमाम सदस्य हैं वो मौजूद थे। और यहाँ पर जो 10 लोकसभा क्षेत्रों में जिनमें कि अभी प्रत्याशी घोषित करना है, उनको लेकर मंथन किया गया और उस मंथन करने के बाद जो नाम है वो तय किए गए। और जब दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व की जब बैठक होगी उसमें जो यहाँ पर निर्णय लिए गए हैं उसकी जानकारी दी जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि 6 या 7 मार्च को जो दूसरी सूची है राजस्थान की, जो 10 लोकसभा से जो सीट शेष रह गई हैं उनके नामों की घोषणा हो सकती है। उसके बाद तमाम जो भाजपा के सह मोर्चे हैं, चाहे भाजपा युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, इसके अलावा अन्य जो प्रकोष्ठ हैं उनके सभी प्रभारी और अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई, जिसमें कि पूरी तरह से मंथन किया गया और ये कह सकते हैं उत्साह बढ़ने की जो कवायद है भाजपा द्वारा की गई है। मिशन 25 की जो रणनीति है वो भाजपा द्वारा तय की जा रही है। तो पूरी तरह से जो फोकस है वो जो निकल कर आया है सामने वो ये आया है कि प्रत्येक बूथ पे इस बार 10% जो मतदान है भाजपा के पक्ष में बढ़ाना है। उसके लिए कार्यकर्ताओं को एक तरह से मुस्तैदी से क्षेत्र में जुटा दिया गया है। बूथ स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक जो सभी तैयारी है उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं भाजपा विभिन्न माध्यमों के माध्यम से जो भी माध्यम है प्रचार करने के, उन तमाम माध्यमों का उपयोग कर रही है, चाहे वो किसी संगठन का हो, किसी भी मोर्चे का हो। तो तमाम जो कवायद है भाजपा की वो यही है कि प्रत्येक मतदाता तक उसकी पहुंच हो और उस पहुंच के अनुसार जो रणनीति है वो तैयार की गई है। और पहुंचने के साथ साथ ये भी इसमें रखा गया है कि वो किस तरह से मतदान में तब्दील हो। जो निचोड़ जो सामने निकल करके आया है पिछले लोकसभा चुनावों से, इस बार प्रत्येक बूथ पर 10% जो मतदान है वो बढ़ाना है। बहरहाल देखने वाली बात चारू इसमें ये होगी कि जनता का रुख क्या होता है। चारू, मनोज, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, महाअभियान संकल्प पत्र के तहत शुरू किया गया है, जनता से सुझाव मांगे जाएंगे, तो किस तरीके से बीजेपी जनता से सुझाव जुटाएगी? क्योंकि रथों को रवाना कर दिया है, सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी मिल रही है, चुनाव प्रचार हो रहे हैं, लेकिन जनता से सुझाव कैसे जुटाए जाएंगे जो कि अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी?
बिल्कुल चारू, इसमें 3 तरीके से आम जन अपना जो जिस तरह से भाजपा का संकल्प पत्र कह सकते हैं या चुनावी घोषणा पत्र कह सकते हैं उसको जारी करेगी। उससे पहले आम जन से भी राय मांगी गई है। जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने भाषण के दौरान स्पष्ट किया था कि जिस तरह से अब रथ भेजे जा रहे हैं, पूरे प्रदेश में रथ जाएंगे, चाहे शहरी इलाका हो चाहे वो ग्रामीण इलाका हो, सब जगह पर रथ जाएंगे। उनमें सुझाव पेटिका रखी गई है और कोई भी व्यक्ति उसमें अपना सुझाव लिखकर पेटिका में डाल सकता है। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है जिस पर मिस कॉल दिया जाएगा। मिस कॉल देने के बाद उस पर भाजपा पार्टी की ओर से फ़ोन जाएगा और उनके सुझाव है वो आमंत्रित किए जाएंगे। इसके अलावा एक नमो ऐप बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। नमो ऐप पर भी अपनी जो सुझाव है वो दिए जा सकते हैं। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने भाषण के दौरान ये साफ किया था कि विधानसभा चुनावों से पहले भी प्रदेश में इसी तरीके से आम जन से सुझाव मांगे गए थे और जो सुझाव आम जन के भाजपा तक पहुंचे थे वो संकल्प पत्र में शामिल किए और उनकी सरकार जैसे ही बनी और जो सुझाव जनता के मिले थे, जिस तरह से 450 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर है, इसके अलावा ERCP की योजना है जिससे पूर्वी राजस्थान का कायाकल्प होगा और यमुना जल बंटवारे के तहत शेखावाटी जो संभाग है उसका कायाकल्प होगा। तो तमाम जो योजना है सुझाव मिलने के बाद यथार्थ के धरातल पर उतारी गई है और यथार्थ के धरातल पर उतरने के बाद इस क्षेत्र का जो विकास है वो तय है। अब जिस तरीके से यहाँ सुझाव मांगे जा रहे हैं और आम जन का जब सुझाव चलकर आएगा तो उन सुझाव को भी जो भाजपा है अपने संकल्प पत्र में लेगी और उसी तरीके से जो लोगों का सुझाव है उनके विकास के लिए कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मील का पत्थर साबित होगा और ये पूरी कवायद है आम जन से जुड़ने की है। चारू, तो मनोज, आने वाले दिनों में किस तरीके से अब भाजपा चुनाव प्रचार में तेजी लेकर के आएगी, क्योंकि तमाम अभियान भाजपा की तरफ से चलाए जा रहे हैं, चाहे वो राज्य स्तर पर हो या वो केंद्र स्तर पर हो, किस तरीके से अब चुनाव प्रचार में तेजी आएगी? बिल्कुल चारू, इसको इस नज़रिए से देखा जाना चाहिए। चुनाव प्रचार कह सकते हैं भाजपा बिल्कुल चुनावी मोड में इस तरफ आ चुकी है। जिस तरह से अभी आचार संहिता का भी घोषणा नहीं हुई है, चुनावों की तारीखों की भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भाजपा ने अपनी रणनीति निर्धारित करते हुए 195 उम्मीदवार मैदान में पूरे देश में उतार दिए, जिसमें राजस्थान के भी 15 नाम है। यहाँ पर बिल्कुल कोई कमी नहीं रखी गई है। पूरी सोशल इंजीनियरिंग के साथ मतदाता को परखने के बाद और कह सकते हैं जिस तरह से सर्वे कराया गया है, सर्वे कराने के बाद और फिर कोर ग्रुप की जो बैठक हुई है उसमें जो नाम तय हुए हैं, 3 नामों के पैनल बने थे और उस पैनल में जो नाम तय हुए, सर्वसम्मति से जो नाम तय हुए वही नाम इसमें रखे गए हैं। तो कह सकते हैं पूरी रणनीति यहाँ पर भाजपा ने तैयार कर ली है और आने वाले समय में जिस तरह से आचार संहिता लगने के बाद जब चुनावों की तारीखों की घोषणा होगी तो जो स्टार प्रचारक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हैं, अमित शाह हैं और योगी आदित्यनाथ हैं, तमाम जो बड़े नाम हैं, जिस नेता की जहाँ जरूरत है वहाँ उसको प्रचार प्रसार के लिए भेजा जाएगा। तो कह सकते हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरों को भी देखा जाए तो आप देख सकते हो उन्होंने मध्य प्रदेश का दौरा किया है, उत्तर प्रदेश का दौरा किया है, वहां पर लोकसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली है। साफ नजर आ रहा है कि भाजपा इस मौके पर पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है और चुनाव प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रख रही है और मतदाता अपनी पकड़ बनाने में पूरी तरह से मुस्तैदी से जुड़ी हुई है। चारू, चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी मनोज शर्मा। पूरी जानकारी उन्होंने दी है कि किस तरीके से आज क्या क्या बैठकें हुई हैं भाजपा मुख्यालय में और जीत का मंत्र जो कार्यकर्ता हैं उन सभी को दिया गया है, साथ ही उनमें उत्साह भी फूंका